हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। बीपीएससी करंट अफेयर्स की मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट की है आज से, वो 40 डेज़ तक चलेगी। तो 40 इंटू 20 कर लीजिए आप। 800 क्वेश्चंस जो मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो बीपीएससी ओरिएंटेड है, वही मैं इस चैनल पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। और बाकी आप क्वेश्चंस देखिए। आज तो मैंने सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस लिए। अब आप देख रहे हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछा जा रहा है बीपीएससी में, ठीक है। तो लाइक नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन है, तो इस मिशन को लॉन्च किया गया है मोदी जी के द्वारा न्यू दिल्ली से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिस्कवर करना है हमें गैस एंड ऑयल रिजर्व्स को, जो डीप सी बेड में लोकेटेड है। तो ये आपको स्टेटमेंट वाइज करके 2-3 स्टेटमेंट में ही पूछ सकता है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप इसे आंसर कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन है निसार सैटेलाइट, जो कि नासा और इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। GSLV F-16 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये एक पहला मिशन है जिसको GSLV F-16 के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये प्लेस किया गया है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बस मैंने वही रखा है, और बाकी मैंने कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया है कि एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स मैंने डाल दिए हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न हो। तो ये रिवाइज़ करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज़ नेशनल फिल्म अवार्ड्स, जिसमें बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल को दिया गया है। बेस्ट एक्टर के लिए शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया है। एंड बेस्ट डायरेक्टर के लिए सुदीप्तो सेन को दिया गया है। बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री को दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके पास नोट्स रेडी हो जाएंगे लगभग 700 से 800 क्वेश्चंस के। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इंडियन फुटबॉल टीम कोच किसे सिलेक्ट किया गया है? तो खालिद जमील को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। 16th लायन पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि देखा गया है कि 2020 में 674 लायंस थे, 2025 में 891 हो गए हैं, जो कि इंक्रीज़ देखने को हमें मिला है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6, अरुणाचल प्रदेश के सुदूर ज़िले में इसरो के द्वारा शियोमी विलेज में स्पेस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। बीपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो कुछ एक्सरसाइजेज मैंने लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगे। 2020 से मुझे लगा है एक्सरसाइजेज जो है लेटेस्ट आप ज़्यादा याद करोगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बीपीएससी के अगर आप ट्रेंड्स में देखोगे तो एडिशन भी पूछ लिया जा रहा है और कहाँ हुआ है ये भी पूछ लिया जा रहा है। तो आइए एक बार देख लेते हैं इसे भी। उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज किसके बीच में हुआ है? तो साउथ कोरिया एंड यूएस के बीच में। ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसे नोट डाउन कर दिया। अब जो 2026 के लेटेस्ट हैं लाइक सिनबैक्स 2, तो वो किसके बीच में हुआ है? इंडिया एंड कंबोडिया के बीच में। और हुआ कहाँ है? तो कंबोडिया। दूसरा साइक्लोन इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनसास इजिप्ट में हुआ है। धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में हुआ है, इसका एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th एडिशन है। और कहाँ हुआ है? तो चौबाटिया उत्तराखंड में हुआ है। वज्र प्रहार इंडिया एंड यूएस के बीच में हुआ है, कहाँ हुआ है? तो बकालो हिमाचल प्रदेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइक्लोन, धर्म गार्जियन, वज्र प्रहार, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खंजर एक्सरसाइज 13th एडिशन इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में हुआ है, कहाँ हुआ है? तो मिसामारी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। उससे पहले हम देखते हैं इसे वाइट जियांट भी कहा जाता है, और स्टेटमेंट वाइज ऐसे पूछा जा सकता है किसे हम वाइट जियांट कहते हैं? तो पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर, और ये अर्जेंटीना में लोकेटेड है। और ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज़ ये बहुत तेज़ी से पिघल रहा है और इसे वापस से रिवर्स बैक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक वेयर एस्टेब्लिश्ड? तो हैदराबाद, तेलंगाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एशिया सर्फिंग चैम्पियनशिप, ये क्यों न्यूज़ में था? इस कारण से क्योंकि हुआ तो ये तमिलनाडु महाबलीपुरम में, लेकिन पहली बार फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल कैटेगरी में रमेश बुडियाल ने ब्रॉन्ज जीता, इस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ था। तो आज हम इतने पे ही ख़त्म करते हैं, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा।